हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीव सर में। तो बच्चों, कल मैंने मूलरता के बारे में कल की क्लास में बता चुकी हूँ और कुछ टॉपिक हैं जो मूलरता में रह गई थी। तो मूलरता जो होती है वह मूलरता किसी विलयन की मूलरता उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और मूलरता के किसी भी विलयन की मूलरता जो होती है उसके तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे देखिए यहाँ पे मूलरता जो होती है उसके तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये आपका हो गया। और दूसरा है कि किसी भी विलयन की जो आयतन होती है, किसी भी विलयन की जो मूलरता होती है उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उस विलयन की मूलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। तो आपका मूलरता क्या ज्ञात करना है? मूलरता ज्ञात करना है। आपका 5 ग्राम A का मान दिया हुआ है और आपको ये आयतन दिया हुआ है और ये आपका आणविक द्रव्यमान यहां से प्राप्त करनी है। चलिए देखिए सॉल्यूशन। ये आपका 5 ग्राम है और भी आपका 450 मिलीलीटर है। तो इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से भाग देते हैं। फिर आपका NaOH है तो इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। NaOH का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। आपका 23 हो गया सोडियम का और 16 आपका ऑक्सीजन हो गया और 1 आपका हाइड्रोजन का हो गया। तो ये आपका आणविक द्रव्यमान हो गया। निकालना क्या है? मूलरता आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे मूलरता ज्ञात कर रहे हैं। M बराबर A/W इंटू V, यह आपका फॉर्मूला होता है। चलिए तो A का मान आपका कितना है? A का मान आपका 5 ग्राम है और आणविक द्रव्यमान आपका 40 है और आयतन आपका 450/1000 है। यहाँ देखिए
तो देखिए यहाँ पे आपका A का मान 5 ग्राम दिया हुआ है और आयतन जो है आपका 450 मिलीलीटर है। तो 400 तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 450/1000 हो गया। और NaOH का आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करनी है, तो आणविक द्रव्यमान आपका 40 ग्राम प्रति मोल आया। और आपका फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर आपका फॉर्मूला होता है A/W/V। यहाँ पुट कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे आपका राइट आंसर यही आता है 0.277 मोल। तो आपका राइट आंसर यही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये भी आपका क्वेश्चन है, मेथेनॉल CH3OH के जलीय विलयन के 2 लीटर में 6 मोल मेथेनॉल घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें। इसमें भी आपको कह रहा है कि मेथेनॉल ये आपका मेथेनॉल के जलीय विलयन ये आपका देखिए यहाँ पे 2 लीटर, ये आयतन दे दिया है, V का मान दे दिया है। और यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मेथेनॉल के जलीय विलयन के 2 लीटर, यहाँ पे आपका V का मान दे दिया है 2 लीटर में 6 मोल, यहाँ पे 6 मोल N बराबर आपका 6 मोल दे दिए हैं और मेथेनॉल घुला हुआ है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें। आपको मोलरता ज्ञात करना है, यानी कि आपको N का मान दे दिया हुआ है 6 मोल और आयतन भी दे दिया गया है 2 लीटर। आपको ज्ञात करना है मोलरता। तो मोलरता बराबर फॉर्मूला आपका होता है N/V, मोलों की संख्या बटा आयतन। चलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए। मोलों की संख्या आपका 6 है और आयतन आपका 2 है, इसको काट दीजिए। कितना आ गया 3 मोल। मोलरता आपका 3 मोल आ गया, यही आपका राइट आंसर है। तो समझ में आया? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं डाउट आपको क्लियर कर दूंगी, जो भी डाउट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, यदि किसी विलयन की मोलरता M1 है और आयतन V1 है, तो विलयनों को तानु बनाने पर, क्या बोल रहा है, विलयन को तानु बनाने पर। यहाँ पे समझने की बात है, यदि किसी विलयन की मोलरता M1 है, मोलरता आपका M1 है और आयतन आपका V1 है, तो विलयन को तानु बनाने पर मोलरता M2 हो जाता है। तानु बनाने पर, तानु विलयन क्या है, जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, उसी को तनु विलयन कहते हैं। तो इसे तनु बनाने पर मोलरता M2 और आयतन V2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक आपका फॉर्मूला प्राप्त होता है, वही आपको बता रहे हैं। M1 इक्वल आपका N/V1 हो गया। और तो इसको देखिए क्रॉस कर दीजिए, N इक्वल निकाल दीजिए M1 इंटू V1, ये आपका समीकरण 1 हो गया। और M2 इक्वल N/V2, ये आपका, यहां से आप N का मान निकाल लीजिए M2V2, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो देखिए समीकरण 1 एवं 2 से आप प्राप्त कीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से M1V1 इक्वल टू M2V2, यही आपका एक फॉर्मूला है
जिसे आप ध्यान से देखिए। ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगी ये फॉर्मूला। ये बहुत तो इस फॉर्मूले को आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए इस पे क्वेश्चन है 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml तनु करने पर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें आपका देखिए V1 का मान दे दिया है, यहाँ आपका V2 का मान दे दिया है और यहाँ पे आपका M1 का मान दे दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है? M2 का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। M2 का मान क्या होता है, क्या प्राप्त होती है M2 का मान? आपको V1 का मान दे दिया गया है। V1 का मान आपका कितना है? 30 ml और V2 का मान आपका कितना है? 500 ml। और M1 का मान आपका कितना कितना है? 0.5 m। ज्ञात क्या करनी है? तनु करने पर विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। आपका M2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए M2 इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, M2 का मान आपको ज्ञात करना है। का राइट आंसर यही हुआ, 0.03 मोल M2 का मान है। नेक्स्ट देखिए, किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल m से सूचित करते हैं और इसका जो इकाई होता है मोल प्रति केजी होता है और इसका आपका सूत्र है मोललता का विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें? केजी में। देखिए आपका एग्जांपल है कि एक m विलयन का अर्थ है कि 1 मोल विलय 1 केजी विलायक में घुला हुआ है। 1 मोल विलयन है जो किसमें? 1 केजी विलायक में घुला हुआ है। यही आपका 1 m विलयन का अर्थ है। और किसी विलयन की मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी विलयन की मोललता ताप पर निर्भर क्यों नहीं करती? ये आपका क्वेश्चन है कि किसी विलयन की मोललता ताप पर निर्भर क्यों नहीं करती है। तो ताप परिवर्तन से किसी विलयन के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण
विलयन की मूलतः पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ताप परिवर्तन से किसी विलयन के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए मूलतः पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो मूलरता था उस पे ताप का प्रभाव पड़ता था, लेकिन मूललता पर नहीं पड़ता है। अन्य पदों में मूललता का सूत्र, अन्य पदों में मूललता का सूत्र आपका m इक्वल A/W इंटू B इंटू 1000, जहां पे आपका m जो है, m आपका मूललता है, m आपका मूललता है, और A आपका विलय का द्रव्यमान है, B आपका विलायक का द्रव्यमान है, और W आपका विलय का आणविक द्रव्यमान है। तो समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 20% W/W जलीय के आई विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। आपको मूललता ज्ञात करना है। जो 20% है यह 80 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। ये आपका विलय का मान दिया हुआ है 20%, और विलायक आपका यहाँ 80 है, 80 ग्राम। और KI का आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। देखिए KI का आणविक द्रव्यमान आपका 166 ग्राम प्रति मोल आया है, और ज्ञात क्या करना है, मूललता। मूललता आपको ज्ञात करनी है। मूललता इक्वल फॉर्मूला होता है A/W इंटू B इंटू में आपका 1000। तो A का मान आपका 20 है, और आणविक द्रव्यमान आपका 166 आया है, और गुने में 80 आपका विलायक है। फिर इसको देखिए यहाँ कट कर दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे 1.5 मोल प्रति केजी, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मूलरता और मूललता में अंतर। मूलरता विलयन के ताप पर निर्भर करता है, और मूललता ताप पे निर्भर नहीं करता है। और मूलरता जो है विलयन के आयतन पर निर्भर करता है, जबकि मूललता जो है आपका ये विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मूलरता का आपका इकाई जो होता है मोल प्रति लीटर होता है, आई मूललता का इकाई आपका मोल प्रति केजी होता है। इसका मोल प्रति केजी होता है। और मूलरता इक्वल फॉर्मूला आपका होता है विलय की मोलों की संख्या बट्टा में विलयन का आयतन। मूललता का आपका फॉर्मूला होता है विलय की मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो ये सब आपका अंतर है, और भी अंतर है जो आपको नोट्स में दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मोल अंश या मोल प्रभाज। ये आपका 5वें नंबर है। मोल अंश या मोल प्रभाज क्या है? तो विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या और विलयन के में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। एक पात्र को ले लेते हैं, इसमें पानी को डाल देते हैं। ये आपका विलयन हो गया। इसमें जो भी पदार्थ हम एक्स्ट्रा डालेंगे वो आपका विलय हो जाएगा। तो इस विलय की मोलों की संख्या
और बिलियन में उपस्थित इस विलय की मोलों की संख्या और कुल विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। ठीक है, मोल अंश या मोल प्रभाज को एक्स से सूचित करते हैं, कैपिटल एक्स से सूचित करते हैं। ये विलय के लिए आपका फॉर्मूला था, विलय के मोल प्रभाज इक्वल विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। और ये आपका विलायक के लिए फॉर्मूला है, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। आपका जिससे क्वेश्चन पूछे, अगर विलय का मोल की संख्या प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पूछे तो आप विलय वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, और अगर विलायक के पूछे तो आप विलायक के फॉर्मूला यूज कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स से सूचित करते हैं। किसी विलयन में विलय ए की मोलों की संख्या स्मॉल ए और विलायक बी के मोलों की संख्या कैपिटल एन होता है। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला है जिसे आप देखिए यहाँ पे, अगर आपको विलय के लिए पूछे तो आप विलय ए के लिए मोलों की संख्या लिख सकते हैं। विलय ए के लिए मोलों की संख्या विलय के लिए मोलों की संख्या एक्स ए इक्वल आपका n बाई n प्लस n हो जाएगा, और विलायक बी के लिए मोलों की संख्या एक्स बी बराबर n बाई n प्लस n। तो आपके यही दो सूत्र है। मोल प्रभाज में विलय विलायक के मोलों की संख्या के जो योगफल होता है वो हमेशा एक होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1, ये आपको सिद्ध करके हम दिखा रहे हैं। तो आपका देखिए, विलय ए और विलायक बी के मूलों की संख्या का जो योगफल है वो आपका एक है, ये आपके सामने है। देखिए यहाँ पे साफ साफ एक आया है आंसर। तो LHS इक्वल RHS। एक और आपके फॉर्मूला है जो है ऐसे भी लिखते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1। तो इसे आप एक्स ए इक्वल 1 माइनस बी एक्स बी भी कर सकते हैं।
ये सब आपकी फॉर्मूला है। एक आपका नोट्स है कि मोलारता, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत और फॉर्मलता, ये सब आपका ताप पर निर्भर करता है। और मोललता, पीपीएम, द्रव्यमान प्रतिशत, ये आपका तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ जाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल के क्लास में। मिलते हैं कल।